क्षत्र बल भी होना चाहिए, ब्रह्म बल भी होना चाहिए। और इसी को सिंबॉलिक रूप से हमारे सब देवी देवताओं के हाथ में एक एक आयुध रखा हुआ है। किसी के हाथ में गदा, कहीं धनुष, कहीं चक्र, कहीं त्रिशूल, शस्त्र भी है ना। सोचने की बात है ना भाई, देवता हैं और फिर हिंसा के लिए तैयार खड़े हैं लेकर के बाण त्रिशूल। तो शिव कैसे होंगे जब हाथ में त्रिशूल ले रखा है? तो देवता कैसा जब गदा हाथ में ले रखी है? तो इससे पता चलता है कि दोनों शक्तियां साथ होनी चाहिए व्यक्ति में, नहीं तो फिर असुरत्व को मारा नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? अंकेन आदाय वैदेहीम, वैदेही को अंक में उठा लिया, सबसे पहले गोद में ले लिया, मतलब हाथ से उठा लिया, अपहरण किया सबसे पहले सीता माता का असुर ने। पहले कदम में ही आपत्ति, अभी तो अरण्य में प्रवेश किया, अभी तो यात्रा शुरू की थी और पहले ही कदम के ऊपर महाविपत्ति, एकदम से उठा ले गया असुर। और दोनों भाई कितने बलवान हैं देखो। बोलते हैं ना पहले ही ग्रास में मक्षिका। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो भी व्यक्ति को होपलेस नहीं होना चाहिए। अंकेन आदाय वैदेहीम अप्रकंप्य ततो ब्रवीत, और उस पृथ्वी को कंपाता हुआ अब्रवीत, दोनों से कहने लगा। पहले उसको उठा लिया, फिर राम लक्ष्मण को कह रहा है। क्या कह रहे हैं? युवाम जटा चीर धरऊ सभार्यौ क्षीण जीवितौ। बोले दोनों के साथ ये जो बहन चल रही है, बहन तो कहाँ कहेगा, वो तो मैं बोल रही हूँ बहन। तो बोले ये जो नारी को साथ लेके चल रहे हो, जटाचीर धारण किया, तपस्वियों का वेश धारण किया है, साथ में किसी नारी को साथ लेके चल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात कौन कह रहा है? असुर। किसको कह रहा है? देवताओं को। तो कभी कभी ऐसे लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं जिनका खुद का जीवन ठीक नहीं होता है, तो उससे भी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। युवाम जटाचीर धरऊ स भार्यऊ, भार्य सहित हैं, क्षीण जीवितऊ, समझ लो आपने अपने जीवन को क्षीण कर दिया, आप बचोगे नहीं। तुम इतना गलत काम कर रहे हो, किसी नारी को साथ में ले रखा है, वेश मुनियों का धारण किया है, और मेरे एरिया में आकर के तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्षीण जीवितौ प्रविष्टौ दंडकारण्यम शर चाप असी धारिणौ, और दूसरी तरफ आपने धनुष आदि भी ले रखे हैं, तलवार आदि भी हाथ में ले रखी है। तो कोई बहुरूपिया मालूम पड़ते हो, ना तो पूरे तपस्वी हो और ना तो पूरे कोई क्षत्रिय हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। एक तरफ जटा चीर आदि धारण किया है, दूसरी तरफ धनुष बाण हाथ में ले रखा है, तीसरी तरफ भारिया साथ में है। तो कोई वर्णाश्रम दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर? कोई अकल है? एक तरफा चलो ना। तो आप अपने आप को क्षीण जीवितो समझ लो कि गए काम से। कथम तापसयोर वाम, तुम दोनों तपस्वी कैसे हो सकते हो जब साथ में भारिया को लिया है। वासह प्रमदया सह, प्रमदया मतलब नारी के साथ, महिला के साथ। जब आप किसी नारी के साथ वास कर रहे हैं, कथम तापसयोर वाम, आप तपस्वी कैसे? हटाओ इन कपड़ों को, जटाचीर धारण करने का ढोंग खत्म करो। अधर्मचारिणौ पापौ, आप दोनों कैसे हैं? अधर्मचारी, अधर्म का आचरण करने वाले, पापी हैं। कौ युवाम मुनि दूषकौ, मुनियों के वेश को दूषित करने वाले तुम दोनों कौन हो? तो ज्यादातर टीका टिप्पणी का काम वो लोग समाज में करते हैं जो खुद उन दुर्बलताओं को जीत नहीं पाए हैं। ये बहुत बार देखा है हमने, सुना भी है। खुद जो तपस्वी नहीं है वो दूसरों की तपस्या के ऊपर प्रहार करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। खुद ब्रह्मचारी नहीं है वो दूसरों के ब्रह्मचर्य पे टीका टिप्पणी करते हैं। खुद जो शांत नहीं है वो दूसरों की शांति पे टीका टिप्पणी करते हैं।
मतलब जो खुद नहीं कर पाया, खुद में जो त्रुटि है ना, ज्यादातर वो दूसरों के अंदर उस त्रुटि को ढूंढ के उसके ऊपर आघात करते हैं, उस चीज की निंदा करते हैं। तो जब ये खुद धर्म का आचरण करते नहीं हैं, असुर, विराध नाम का जो असुर है, और ये श्री राम लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं, मुनि दूषकौ, जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी परब्रह्म मान करके प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री राम को ये मुनि दूषकौ कह करके संबोधित कर रहा है असुर। तो इसलिए कई बार हमने इसी कक्षा में चर्चा की है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में टिप्पणी कर रहा है तो केवल वो उस व्यक्ति का ही परिचय नहीं दे रहा, अपना भी परिचय दे रहा है साथ में, कि मेरी दृष्टि कैसी है दूसरे को देखने की। अगर कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है, आज ही श्रद्धेय गुरुदेव बता रहे थे ना सुबह कि कुछ लोग उनको भगवान की तरह देखते हैं, कुछ लोग शैतान की तरह देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं तो एक इंसान हूं। आज ही बताया ना, तो दृष्टि अपनी अपनी है। किसी के रोग मिटे हैं, शोक मिटे हैं, दुख मिटे हैं, उनको भगवान नजर आते हैं। इस व्यक्ति की प्रेरणा से हमारे जीवन में इतनी खुशियां आई, हमारे जीवन की दिशा बदल गई, हम एक आत्म आरोहण के राह पर चल पड़े, तो उनको भगवान दिखाई देता है। कुछ लोगों के जो निजी स्वार्थ थे उनको आघात पहुंचा, उनके स्वार्थ खंडित हो गए, तो उनको शैतान दिखाई देते। ये कहां से आ गए स्वदेशी वाले। आज तक कितने लोगों ने गीत गाए, ठीक है गीत गाए, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्होंने तो उसको जमीन पे उतार के हमारा धंधा चौपट कर दिया। योग की, अध्यात्म की, आयुर्वेद की बातें बहुत करते थे लोग, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन्होंने तो आयुर्वेद की रिसर्च कर करके एलोपैथी की रेड मार दी, तो उनको शैतान दिखाई देते हैं। तो दोनों अपना भी परिचय दे रहे हैं, दूसरे को शैतान कहने वाले, इससे ये पता लगता है उनकी चेतना कहाँ है। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे खुश मत होना, क्योंकि प्रशंसा करने वाला व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है कि वो हमारे जैसे दोषपूर्ण आत्माओं में भी दोषों को ना देख करके दिव्यता को देख रहे हैं। ये उस व्यक्ति की दृष्टि है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने सब शिष्यों को या अपने सब जो आरोग्य साधक आते हैं उन सब को भी ऐसे उनकी प्रशंसा कर करके उबारते हैं। तो ये एक योगी की दृष्टि है, एक महात्मा की दृष्टि है। वो हमें पूज्य कहते हैं तो हमें अपना ठीक ठीक विश्लेषण करना चाहिए कि पूज्य बनने के लिए अभी क्या क्या और करना है, कहाँ कहाँ दोष हैं, क्योंकि उनके कहने से हम पूज्य नहीं हैं, ये वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहे हैं। क्योंकि वो पूज्यत्व वाला जो गुण है उसके अतिरिक्त तो और किसी दोष को देख ही नहीं रहे हैं, तो ये तो अगले व्यक्ति की दिव्य दृष्टि है। लेकिन हमें तो पता होता ही है ना। एक व्यक्ति कहते तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल बेकार आदमी हो, तुम्हारे से कोई भविष्य की आशा नहीं की जा सकती, कोई योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर, तब विचलित मत होना, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है, ये उसका व्यू है, उसके देखने का तरीका है। पर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति में कोई भी गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति में परमात्मा ने कुछ तो दे के भेजा है, और हम सब की जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है उसमें गिरते पड़ते लुढ़कते पुढ़कते ठोकरें खाते कुछ तो हर व्यक्ति ने सीखा है। तो ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल ही व्यर्थ हो, कोई ऐसा कोई भी नहीं, कोई ना कोई तो बीज जरूर परमात्मा ने सबके अंदर दे के ही भेजा है। और कम से कम परमात्मा तो है सब में, इतनी दिव्यता तो सभी में ही है। तो वो व्यक्ति ठीक है भाई, उसकी अपनी दृष्टि है, उसको नहीं पसंद आ रही हैं हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारा आचरण, तो कोई बात नहीं, ये उसका दृष्टिकोण है। तो मुझे एनालिसिस करना चाहिए कि इनमें से जो वास्तव में ही हैं दोष मेरे अंदर, तो उसके लिए तो मुझे प्रयास करना ही चाहिए, हटाना ही चाहिए। और जो है नहीं फिर भी उनको दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी दृष्टि है, ऐसा है नहीं। कभी व्यक्ति को इस बात से भी बहुत समस्या होती है,
वो कहते हैं जी हम कैसे दिखाएं अपना दिल निकाल के कि हमारे दिल में ये नहीं है। क्यों निकालते हो दिल? दिल की जगह रहने दो ना, जरूरत क्या है? तो क्योंकि जिसके प्रति जिसको व्यक्ति अपने से आत्मा के स्तर पे संबंधित हो जाते हैं ना, तो उसको लगता है कि हम जैसे अच्छे हैं ऐसे हमारे अच्छेपन को दूसरा जाने, देखे। तो ये हमारी एक इसको वो ही कहेंगे, कामना ही कहेंगे, महत्वाकांक्षा ही कहेंगे। देखे तो बहुत अच्छी बात है, ना देखे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भाव कि दूसरे मेरे को जैसा मैं अच्छा हूं वैसा अच्छा माने, ये भी एक दुख का कारण है। माने तो बहुत अच्छी बात है, ना माने तो उनकी मर्जी है, पर मैं अच्छा बना रहूं या नहीं हूं तो बनने के लिए प्रयास करूं, ये मेरा काम है। तो इनको नहीं पसंद आई श्री राम लक्ष्मण सीता माता। और सीता माता को तो क्योंकि वो असुर है तो भोग की दृष्टि से उठा लिया, और राम लक्ष्मण को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवा मुनि दूषकौ। कौन हो आप? मुनि के वेश में दूषक, इस वेश को ही दूषित कर देने वाले आप दोनों कौन हैं? अहम वनम इदम दुर्गम विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषि मांसानि भक्षयन्। इदम दुर्गम वनम अहम विराध नाम राक्षसः। ये जो दुर्गम वन है, दुर्गम माने कठिनता से ही जिसको प्राप्त किया जा सके, जिसमें गमन बहुत कठिनाई से हो सकता है क्योंकि कोई आता ही नहीं है, इसलिए दुर्गम है ये। और बहुत ज्यादा असुरत्व की से भरी हुई गलियां और बहुत ज्यादा दिव्यत्व से भरी हुई गलियां प्राय सुनी ही होती हैं, ज्यादा भीड़ होती है बीच वाले में। बहुत ज्यादा बुरे लोग भी आपको समाज में उंगलियों पे गिनने योग्य ही मिलेंगे, ज्यादा बुरे होते हैं ना जो आतंकवादी कितने हैं। और बहुत श्रेष्ठ जिन्होंने दिव्यता को प्राप्त किया है वो कितने हैं? उंगलियों पे गिनने योग्य ही हैं। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो दुर्गम वन है ये तो मेरा वन है, मैं रहता हूँ, विराध नाम का मैं राक्षस हूँ। चरामी सायुध, स आयुध चरामी, इसमें आयुध लेकर के, शस्त्र लेकर के, ये तो मेरा वन है, मैं रहता हूँ इसमें तो। और कभी कभी व्यक्ति जबरदस्ती ही किसी स्थान को अपना मान लेता है, क्योंकि वास्तव में तो स्थान किसी का है नहीं, सब स्थान किसका है? भगवान का ही है, ईश्वर का है, ब्रह्म का है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जिसने बसाया उसका ही है, लेकिन हम तो मान ही लेते हैं। गुरुकुल किसका? मेरा। सिखाते भी हैं हम कि आपको क्या बोलना है, ये मेरा गुरुकुल है, लेकिन वास्तव में गुरुकुल किसका है? कोई कह रहे हैं स्वामी जी का। स्वामी जी किसके हैं? हम सब किसके हैं? भगवान के। तो हम सभी भगवान के ही हैं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं ये कक्ष मेरा, ये मेरे कक्ष में आई क्यों? मेरी पुस्तक उठाई क्यों? पुस्तक मेरी, मेरा बर्तन उठाया क्यों? अहम वनम इदम दुर्गम विराधो नाम राक्षस चरामी सायुध नित्यम ऋषि मांसानि भक्षयन्। बिंदास होकर के बता रहा है, कोई लज्जा नहीं है। बोली ऋषियों का मांस खाते हुए मैं रहता हूं यहाँ, ये मेरा एरिया है और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब तक कोई किसी के उस पे असुरत्व के ऊपर अटैक करने वाला नहीं आता है, तब तक वो अपने आप को बहुत बलशाली और अपने आप को ही श्रेष्ठ और बलवान ऐसा मानने लगता है असुर। और कितना उसने जुल्म किया है वो उसको एहसास नहीं होता, वो तो जिन्होंने सहा है उनको पता होता है। जुल्म क्या चीज है इस जहां में, जिस पे गुजरे वही जानता है।
जुल्म की इंतहा हो गई, हर कोई गम जदा हो रहा है। तो ये तो जिस पे गुजरती है वो जानता है कि क्या है जुल्म, उसको थोड़ी पता है असुर को। और कभी कभी फिर उसको मिटाने के लिए कोई एक हिम्मत करता है। सदियों से तो भारत माता गुलामी गुलामी चलती आ रही थी, फिर एक दिन भगत सिंह ने आवाज उठा दी कि बस अब और नहीं। कोई एक हिम्मत करता है और फिर सब उसके साथ जुट जाते हैं, क्योंकि चाह तो सभी रहे थे। तो कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब जुल्म सहना नहीं बल्कि जुल्म को मारना जिंदगी हो जाता है। ये है शस्त्र उठाने का टाइम। तो कितने भी जो साक्षात भगवान के अवतार हैं उनको भी उठाना पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह को उठाना पड़ा। जुल्म को मारना जिंदगी है, जुल्म सहना बड़ी बुझदिली है, बुलबुलो कुछ करो होश तुम, आशियाना तबाह हो रहा है। तो फिर वो जगाते हैं, कुछ सोचो क्या हो रहा है। केवल तुम ऋषि धर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म सर्वोपरि है, सुपर साइंस है, इतना कहने मात्र से इसकी विजय नहीं होने वाली है। आपको अपने जीवन से और लाखों लोगों के जीवन से इसको प्रूव करना पड़ेगा। और अपने जीवन में ला करके और फिर लाखों लोगों के जीवन में लाने के लिए आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। योग एक सुपर साइंस है। इसको प्रूव करने के लिए एक योगी ने, एक सन्यासी ने अनंत जन्मों से और इस जन्म में 50 वर्षों से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया है। एक क्षण भी व्यर्थ गंवाए बगैर अहरनिश सोते हुए भी जागते हुए भी योग को जिया है। तब कहीं जाकर के आज पूरे देश नहीं दुनिया में उसको प्रूव कर पाए हैं। तो इतना करना पड़ता है, नहीं तो केवल बोलने से नहीं होता है। तो कभी उठाना पड़ा। अपने विरुद्ध भी ऐसे उठाना चाहिए व्यक्ति को। जब हमारे को अपने दोष कहेंगे, नहीं आज कक्षा में नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकती हूँ आज, तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत आप उसको अटैक करो कि नहीं, कितनी भी दुर्बलता क्यों ना हो, क्लास में तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी, योग में यज्ञ में मुझे जाना ही है, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे इस असुरत्व को मुकाबला किया जाता है। और कभी कभी चुप जहां नहीं रहना चाहिए वहां आपको वाणी खोलनी चाहिए, मौन तोड़ना चाहिए। आप नहीं बोलोगे तो आगे तक नुकसान हो जाएगा, क्यों नहीं बोलते हो, बोलिए। पर उसका ये अभिप्राय नहीं है कोई विद्रोह खड़ा करना, वो भी हमारा अभिप्राय नहीं होना चाहिए। आजकल समाज में महिलाओं का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है। बोले आपके ऊपर इतने सालों तक अत्याचार हुए, दबा के रखा गया, फिर वो महिलाओं को उकसा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, झंडे हाथ में दे देते हैं। बोले अब हम इनकी गुलामी बिल्कुल नहीं सहेंगे, हमारा बराबर का अधिकार है। बराबर का अधिकार है कहाँ है तुम्हारा, तो इनसे ज्यादा अधिकार है। तो वो आपको बराबर ला करके तो आपको छोटा बना रहे हैं। जो निर्मात्री है वो तो बड़ी होती है ना। तो आप तो इनको बिल्कुल चेंज कर सकते हो, पूरे समाज को, पूरे परिवार को एक नारी चेंज कर सकती है, क्योंकि उसके पास उसका सबसे सशक्त जो शस्त्र है वो है आहार। वो अपने भोजन को इतना संकल्पित होकर के बना सकती है कि उसके भोजन को खा करके रोगी कोई नहीं होगा और योगी पूरा परिवार बन जाएगा। इतनी बड़ी साइंस उसके पास है। और हमने उसको कहा कि तुम रोटी बनाती रहोगी, चुल्हा फूकते रहोगे पढ़ाई लिखाई करके भी, तो ये पुरुष क्यों नहीं बनाते रोटी। तो उसने भी कहा बात तो ठीक है बिल्कुल, इतने सालों से हम ही बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे कन्या गुरुकुल में तो कभी कभी इधर से सब्जी रोटी मंगवाने लग गई थी। अब मैंने कहा तुम भी बनाया करो,
ऐसे नहीं। तो फैशन ये चला दिया, अतिथि आए तो अब होटल में जाएंगे, घर में नहीं बनेगा खाना। या अतिथि ना भी आए, मानो पति पत्नी बोले मैं भी तो सर्विस करती हूँ ना, तो खाना मैं नहीं बनाऊंगी, या तो दोनों मिलके बनाएंगे, आप काटो और मैं बनाऊं। और या तो फिर बाहर, या तो फिर बनाने वाली को रख लेते हैं अपने घर में, या तो ऑर्डर दे देते हैं, पिज्जा बर्गर आ जाएगा, ऑर्डर देते ही आएगा, बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन वो आहार नहीं है, और जो आप खा रहे हैं बनाने वाली के हाथ से, वो भोजन नहीं है, वो पेट भरने का एक मटेरियल है, उसमें वो संस्कार आएंगे ही नहीं। और वो आप अपने बच्चों के लिए मंगवा रहे हैं। आपके बच्चों को जो जो पसंद है, आप झट से मोबाइल पे बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, थोड़ी देर में बेल बजा के वो दे जाता है। ना आपको बनाना, बच्चा भी खुश, माँ भी खुश। लेकिन दोनों माँ बेटे रोएंगे 20 साल के बाद, क्योंकि जो माँ अपने हाथों से बना बना के अपने बच्चे को खिलाती है, वो केवल भोजन नहीं होता है, उसमें उसका प्यार होता है, उसका संस्कार होता है, उसकी दिव्यता होती है, उसका मातृत्व होता है, उसमें उसका प्रेम होता है। वो कहाँ से आएगा? तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसे बच्चे पालने के लिए किसी को रख लेते हैं, तो माँ तो बहुत बड़ी होती है। माँ की शक्ति तो बस भगवान ही जानता है, कितना उसके अंदर अनंत मातृत्व होता है, कितनी बड़ी वो ऊर्जा है। लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं, और किसी के उकसाने से फिर हम उकस जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा एडवांस हो गई, पहले की जो महिलाएं थी वो तो बहुत पिछड़ी हुई थी, ऐसे हम सोच लेते हैं। तो ऐसा है नहीं। लेकिन तो वास्तव में जो शक्ति है हमारे अंदर, वो अपने आप अंदर से जागृत करनी होती है। तो यहाँ इसने ये मान लिया कि आज तक मेरे पास इस वन में कोई आया नहीं, और आया तो वापस गया नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ तो नित्यम ऋषि मांसानि भक्षयन सायुध चरामी, यहाँ तो कब से नित्य निरंतर एक छत्र साम्राज्य मेरा रहा है। यहाँ पर आप कैसे आ गए यहाँ पर? इयम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति, और ये जो नारी आपके साथ है, इसका आपके साथ क्या काम? आप तो तपस्वी हैं, मुनि हैं, और ये तो इतनी सुंदर नारी है, तो ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तो अब आज से ये मम भार्या भविष्यति, मेरी पत्नी बनेगी। तो उसको उठा लिया। युवयोः पापयोश्च, और तुम जो दोनों पापी हो, तुम्हारा रुधिरम मृधे पाश्यामि, मृधे मतलब युद्धे, अब युद्ध होगा हमारा और आपका, और इस युद्ध में मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। अब पत्नी मेरे पास रहेगी। दुस्साहस देखो उसका। तस्यैवं ब्रुवतो धृष्टं विराधस्य दुरात्मनः, श्रुत्वा सगर्वं वचनं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा, तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधं गतां शुभाम्, अब्रवीत् लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता, पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभवां, मम भार्यां शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशितां, पश्य पश्चात्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे, पितुर्वियोगात् सौमित्रे स्वराज्यहरणात् तथा। और कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब इतना जो बलवान व्यक्ति है, चरित्रवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति, वो भी कभी कभी हक्का बक्का रह जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है। श्री राम को ऐसे ही हुआ। तस्य एवं ब्रुवत, जब उस असुर ने ऐसे कहा कि तुम्हारा तो मैं खून पी जाऊंगा, और वैदेही का अपहरण कर लिया, ये मेरी भारिया बनेगी, तो श्री राम को लगता है क्या हो रहा है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है ना, वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये सामने वाला इतना नीचता पे आ जाएगा। तो उसकी कल्पना में वो चीजें नहीं होती हैं, तो वो मेंटली तैयार भी नहीं होता है कि ये सब हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
तस्य एवं ब्रुवत धृष्टम, उस दृष्ट के इस तरह बोले जाने पर, कहे जाने पर, दुरात्मन विराधस्य, जो दुष्ट राक्षस इस प्रकार के वाक्य बोल रहा है, तो उसको सुन करके सगर्वम वचनम, जो उसके गर्व सहित, घमंड सहित जो वचन है उनको श्रुत्वा सुन करके, संभ्रांता जनकात्मजा, जो जनक पुत्री माता वैदेही है वो भी संभ्रांत हो गई, उसको भी समझ में नहीं आया। तो हम कहते हैं ना कि भाई मेरी तो बुद्धि चकरा रही है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। और कभी अपने अंदर का समझ में नहीं आता, कभी बाहर का समझ में नहीं आता है, तो ऐसे भी होता है। तो एक समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए सीता माता भी घबरा गई हैं, श्री राम भी घबरा गए हैं, उनका भी मुख सूख रहा है, और वो भी लक्ष्मण को बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी, सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता, विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। श्री गुरुभ्यो नमः।